लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने पीरियोडिक फंक्शन और उसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज इस लेक्चर में हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारे क्वेश्चंस हैं आज के, हमें ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके पीरियड फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स। अब आप सबसे पहला आंसर आपका आएगा 2 पाई। आप कहेंगे कि 2 पाई आंसर दे देते हैं क्योंकि यहां पर जो फंक्शन है 2 पाई प्लस एक्स रखने पर 2 पाई प्लस एक्स रखने पर साइन एक्स ही आ जाएगा और कॉस 2 पाई प्लस एक्स रखने पर कॉस एक्स एग्जैक्टली आ जाएगा। बट हमें क्या कहना है कि क्या कोई ऐसा भी नंबर है जो 2 पाई से छोटा है और x प्लस टी, मतलब उस नंबर को अगर हम t कहें तो एफ एक्स के बराबर आ जाए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स होगा तो हम कहेंगे कि t क्या है, पीरियड है। और अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो हम इसे कहेंगे फंडामेंटल। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसे लिख देते हैं, यहां पर इसका पीरियड निकालना चले, ऐसे लिख दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये 2x है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे x है। ठीक है, 2x है, ये क्या है, x है। चलिए, अगर मैं साइन पाई प्लस एक्स रख दूं तो साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस जो है यहां लगेगा, मॉड लगा हुआ है इसलिए वो रिमूव हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस पाई प्लस एक्स भी माइनस कॉस एक्स बनाएगा और मॉड के कारण वो माइनस जो है वो हट जाएगा। एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि आंसर पाई आ रहा है। ठीक है, बट यदि यह मॉड नहीं होता तो आपका आंसर वो सही होता। ठीक है, अभी इस मॉड के कारण क्या होगा, अगर यहां पे कॉस के स्थान पर अगर साइन भी बन जाए और यहां साइन के स्थान पे कॉस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लेंगे, साइन की टर्म आगे आ जाएगी, कॉस की टर्म पीछे चली जाएगी और हमको एग्जैक्टली एफ एक्स मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि यहां पर पाई की जगह पर उसका आधा इंटरवल पाई बाय आधा रख देने पर, आधा इंटरवल गलत बोल दिया, पाई की जगह पर अगर यहां पे पाई बाय 2 रख देंगे तो भी क्या होगा, आप एग्जैक्टली एफ एक्स फाइंड कर लोगे। ये मॉड आपकी हेल्प करने वाला है। तो मैं कहता हूं कि यहां पर पाई बाय 2 काम कर रहा है तो पीरियड कितना होगा, आप कहेंगे पाई बाय 2 हो जाएगा पाई बाय 2। समझ में आया, पाई बाय 2। लेकिन यहां पर x की जगह क्या है, 2x। को हमेशा ध्यान रखना है कि पूरे फंक्शन में केवल x के मल्टीपल का ही डिवाइड करना है, बाकी किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट लेक्चर में इस बात को समझा दिया गया था। तो आप कहेंगे कि अगर यहाँ पे x होता तो आंसर कितना लिख देते हैं हम लोग, पाई बाय 2, लेकिन यहाँ पे 2x लिखा है तो आंसर कितना जाएगा, इसका भी अपॉन 2 कर दें तो t बाय a करते हैं हम लोग, a क्या है, x का मल्टीपल है, तो अब आंसर कितना जाएगा स्टूडेंट, पाई बाय 4। ठीक है, तो केवल ये पीरियड फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, केवल ऑब्जर्वेशन से भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपको इतना उलझना नहीं है। आपने कहा कि मेरा आंसर तो 2 पाई आया है तो पाई रख दो, पाई आया है तो पाई बाय 2 रख दो। ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस पर ये आपको समझ में आने लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में आपको इस अंदर वाले फंक्शन पे काम करना है। इसका जो पीरियड है वो कितना है, जैसे कि इसके पीरियड की बात करें तो इसका जो पीरियड है वो इस पर डिपेंड है, अंदर वाले फंक्शन पर। कल मैंने बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि एफ ऑफ जी एक्स में जो जी एक्स का पीरियड होता है वही इसका पीरियड होगा। तो इसका पीरियड कितना होगा, साइन अगर है तो 2 पाई और 3x है तो डिवाइड बाय 3, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। अब इसके पीरियड की बात करें तो cos 6x है, मॉड cos 6x। अब मॉड लगा है तो मॉड के कारण क्या हो जाएगा, पीरियड 2 पाई से कितना हो गया, पहले तो हो गया पाई, है ना, cos 6x होता है तो कितना है, 2 पाई है। मॉड cos 6x है तो पाई तो हो गया, लेकिन x का मल्टीपल कितना है, 6। अब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम अगर निकालेंगे इन दोनों का, किसका, 2 पाई बाय 3 का और पाई बाय 6 का, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 पाई, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है, मतलब 3 के कितने फैक्टर है, 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3, 6 के कितने होते हैं, 1 2
3 और 6, ये फैक्टर। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट है और इन दोनों को के लिए काम कर रहा है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो कितना है 3। आंसर कितना हो जाएगा 2π/3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसे रेशनल नंबर आते हैं, इस तरह के नंबर आएंगे a/b फॉर्म के कहें उसको, a/b फॉर्म के नंबर आते हैं, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ये लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था। तो इसका जो पीरियड है वो कितना आएगा 2π/3 आ जाएगा। चलिए अब आगे काम करते हैं। आगे ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, x की जगह पर x + 2π ही यहाँ पे फिट हो रहा है, इसका जो पीरियड है वो 2π है। ठीक है, इसे आप करके देख लें, पाई करेंगे तो यहाँ नेगेटिव का इफेक्ट आ जाएगा और वो हटेगा, ये सिंपल ब्रैकेट है, ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका जो पीरियड है वो कितना है 2π, इसको देख लें। इस क्वेश्चन को देखें, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है 1, आई एम सॉरी, कितना होता है 1। तो यहां पर इसका जो पीरियड 1 है, आप देख सकते हैं कि क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के सम में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, आप इसको चेक करें एक बार। तो हमने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1 होता है, और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट के सम में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, इसे अगर मैं देखूं तो ये है 1 + 2 + 3 + n x। इसका मतलब है क्या है x + 2x + 3x + nx। इसका मतलब क्या है, इस x को, ये डिफरेंस है x, अगर इससे डिफरेंस कर लें हम लोग तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और -x करने पे क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। इसी प्रकार 2x को 2x से डिफरेंस कर लेते हैं, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2x - 2x। मैं कहता हूं कि अगर इसे सिंपल से लिखें तो क्या हो रहा है, इसे आप देख लें। आप कहेंगे कि fx क्या है, fx है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। और हम जानते हैं इसका पीरियड कितना है 1, इसका कितना होगा 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, इसका कितना होगा 1/3, इसका कितना होगा 1/n। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1/1 कर देते हैं, सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 1 1 1 1 1 का एलसीएम कितना आएगा 1 आएगा, और 1 2 3 4 अप टू n का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम भी 1 है और नीचे वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया पीरियड, आंसर कितना जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा मैंने करेक्ट कर दिया है, ये थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था क्वेश्चन। f of x is equal to sin cos nπx divided by 10π/nx, पीरियड ऑफ fx is 6, then find n। हमें n फाइंड करना है। अब कैसे होगा इसमें ये देख लेते हैं। हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर इसकी बात करें तो ये एज इट इज जब भी मिलेगा जब यहां पर 2π प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, 2π प्लस करने पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन में दिक्कत दे देगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, हम लिखेंगे इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, इसका पीरियड होगा 2π/nπ, x के मल्टीपल से डिवाइड कर दिया है, और इसका जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा π/n। तो यहां पे जो पीरियड आ रहा है ऊपर वाले नंबर का वो कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये कैंसिल करते कितना आ जाएगा 2/π, और यहां जो आएगा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा n। ये दो नंबर है स्टूडेंट, ये ऊपर वाले और नीचे नंबर वाले नंबर के पीरियड बन चुके हैं। मैं आपको कहता हूँ इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल के आप आंसर देने वाले हैं। f/g में भी यही करना है, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर जो है, ऊपर वाला जो नंबर की जगह फंक्शन बोले, ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन जो है उन फंक्शन के पीरियड आपको निकालने हैं और फिर आपको उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है,
तो क्या होगा, अब ये हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2/n और n/1। ये क्या होगा, इसका पीरियड होगा। और वो कितना आएगा ऊपर, अगर n नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो आप जानते हैं कि इन दोनों का अगर लीस्ट काउंट मल्टीपल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये n आएगा, n इवन होना चाहिए बस, ठीक है, क्या होना चाहिए, n इवन होना चाहिए, n इवन है तो लीस्ट काउंट मल्टीपल हो जाएगा, और नीचे n है और यहाँ पर 1 है, तो जब भी 1 होता है तो दो नंबर में अगर लीस्ट नंबर अगर 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आता है हमेशा, तो कितना आएगा, ये 1। तो ये पीरियड हो गया, n हो गया इसका पीरियड, और वो दिया है 6 के बराबर, तो n बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। आपको पीरियड तो दे रखा था लेकिन एंड पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड पीरियड ऑफ f satisfying the equation f of x plus f of x plus 6 is equal to f of x plus 3 plus f of x plus 9। इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन अगर देंगे तो पीरियड निकालने के लिए आपको फाइनल स्टेज पर ऐसा स्थिति लेके आनी है स्टूडेंट, और वो कैसे आएगी अब हम ये सीख रहे हैं। ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है, हम कुछ और बनाएंगे इसी की मदद से x में रिप्लेसमेंट करके। मैं अभी जो लिख रहा हूँ वो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आपको भी आ जाएगा, अभी आप देखें कि कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। रिप्लेस x बाय x प्लस 3। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये आप देखें x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस, ये कितना होगा 3 रखने से, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 6, और ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 12। ये दो इक्वेशन हो गई इसमें, ठीक है। x को x प्लस 3 रख के ये इक्वेशन बन चुकी है, इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहा गया है। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 1 में 2 को ऐड कर देते हैं, तो 1 में 2 को ऐड करने से क्या होगा स्टूडेंट, ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपको क्या मिला, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 12। तो अब आप कहें कि ये स्थिति आ गई है, 12 क्या है, इसका पीरियड है, ठीक है, 12 इज पीरियड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, x को किसी x की ही टर्म से रिप्लेस करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे इस पर, अभी आज एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ज़्यादा, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पीरियड ऑफ f सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन। ये फंक्शनल इक्वेशन है और इसका पीरियड हम मान लेते हैं, ऑप्शन है 2t, सेकेंड ऑप्शन मान लेते हैं 4t, थर्ड ऑप्शन है 5t और फोर्थ ऑप्शन है 10t। इसका पीरियड निकालना है स्टूडेंट, तो पीरियड निकालने के लिए अभी जो हम कंडीशन है, हम इस तरह की स्थिति लेके आने वाले हैं, x प्लस समथिंग, अभी t तो मैंने ले लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ x आना चाहिए, मान लेते हैं लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ये दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब। अगर 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब है तो स्टूडेंट अगले स्टेप सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगी, ये इस प्रकार से आ जाएगी 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स, ये कट जाएंगे आपस में, ये 2 हो गया और ये एफ एक्स उस तरफ ले जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस टी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 2।
ये फंक्शनल इक्वेशन का सबसे आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट। कभी कांस्टेंट टर्म राइट साइड का आ जाए तो क्या करना है। कोई क्वेश्चन करते समय भी ऐसी स्थिति बन सकती है, तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, इसको ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और ये हो जाएगा टू तो टू रहेगा। अब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दें, क्या बनेगा, देखो सेकंड को फर्स्ट से माइनस करो क्या होगा, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करने पर जो स्थिति बनेगी वो बनेगी एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों कट जाएंगे आपस में और 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2t। ठीक है, अब ये आज इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे बिगनर बॉक्स के एग्जांपल्स, और बिगनर बॉक्स आपको 10 आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही।